हेलो दोस्तों, इमामुल सर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं क्लास 10th के सोशल साइंस अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी अपना एक जीवन यापन करने के लिए जो भी हम व्यवस्था अपनाते हैं वो हम व्यवस्था क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था। इसलिए किसी देश, परिवार या संगठन के सदस्य सारी आर्थिक क्रियाओं का व्यवस्था करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आर्थिक क्रियाएं होती क्या है। तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है आंतरिक क्रियाएं कहलाते हैं। यानी हमारी वे सारी कार्य जो कार्य करने के बदले हमें का आय प्राप्त होती है वो हमारा आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है या मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, उत्पादन का आधार या तो सरकार के पास रहता है या तो खुद के क्या होता है, खुद के पास यानी निजी अपने पास होता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, सतत विकास क्या है। ठीक है, सतत विकास क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखेंगे, आर्थिक नियोजन क्या है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र का प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक अवस्था, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक अवस्था, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और छठा प्रश्न देखेंगे, आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, आर्थिक संरचना का मतलब है कि उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के लिए आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का
आधारिक संरचना कहा जाता है, यानी आधारभूत ढांचा हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन और देखेंगे। भारत जो हमारा आजाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, उस समय अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक हुकूमत किया, यानी भारत हमारा अंग्रेजों के प्रति 200 वर्षों तक का था, गुलाम बनकर जी रहा था। ठीक है, उस वक्त भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब हमारा भारत गुलाम था अंग्रेजों के प्रति, तो उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपकी आवश्यकता को पूरा कर रही हो तो हमारा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। ठीक है।